इंसानों में रंग व नस्ल की बुनियाद पर तफरीक पाई जाती है। हर मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की सऊबतें पाई जाती हैं, जैसे मजहबी, लिसानी, इलाक़ाई वगैरह, है ना। हर तरह की अज़बियतें पाई जाती है। इन अज़बियतों की वजह से इंसानों के दरमियान दुश्मनी और नफ़रत पनपती है, जंगें होती हैं और तबाहियाँ होती हैं। दीन इस्लाम ने इस तफरीक को मिटाने की कोशिश की। इस्लाम ने बतलाया कि तमाम इंसान बराबर हैं, एक दूसरे के भाई हैं। मौजूदा दुनिया ने भी नज़रियाती तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता और न ही कातिल होता है। हालात इंसान को जुर्म करने पर मजबूर कर देते हैं। जब इंसान भूखा होता है, घर के लोग भूखे होते हैं, कोई काम नहीं आता, कहीं से मदद नहीं मिलती, आखिरकार वो चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए इस्लाम में जो है ज़कात का निज़ाम है कि अमीर जो है गरीबों की मदद करेंगे, सदक़े का निज़ाम है। इसी तरह बाज़ हालात इंसान को कातिल बना देते हैं। जब किसी का हक़ नहीं दिया जाता तो इंसान के अंदर जो है ऐसे जज्बात पैदा हो जाते हैं कि वो कत्ल पर आमादा हो जाता है। दरअसल हमें हालात को बदलने की ज़रूरत है। तो अज़ीज़ तलबा, हमें जो है हालात को बदलना होगा। अब ये हालात कैसे बदल सकते हैं? हमें इल्म हासिल करना होगा, हर तरह का इल्म, दीनी और दुनियावी दोनों उलूम हासिल करना होगा और पूरी दुनिया पर जो हमें छा जाना होगा। कैनन के साथ इस ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए। सयाह टूरिस्ट। चलिए पहली लाइन देखिए अगले पैराग्राफ की। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी। अब तमाम जो है वैन में बैठ गए, 11 साथ में 11 लोग। होटल वाइंडर्स की तरफ कैनन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। इसकी आवाज़ें वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 में 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यही हैं। नेल्सन मंडेला ये तकरीबन 27 कई सालों तक जो है इनको जो जेल में डाल दिया गया। ये काले थे तो ये कालों के लिए जो है वहाँ पर लड़ते थे साउथ अफ्रीका में। वहाँ गोरे चंद % है, उनकी हुकूमत कायम थी वहाँ। तो ये जो है कालों को वहाँ जो है दबाया जाता था। तो इन्होंने जो एक तहरीक चलाई थी, इनको जेल में डाल दिया गया। कई सालों बाद जो इनको रिहा किया गया और एक दिन ऐसा आता है कि अफ्रीका के सदर बन जाते हैं नेल्सन मंडेला। वैन में बैठे हुए सयाह कैनन से सवालात कर रहे थे और वो जवाब दे रहा था। यानी कि वैन में जो ये सरबरा है कैनन, सयाहों का, टूरिस्ट का, परवीन के साथियों का, ये सयाह बता रहा है कि देखिए यहाँ पर ये इलाका है, यहाँ पर ये है। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता, सोने की कान जहाँ से सोना निकलता है ज़मीन के अंदर से, पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज बेसन ने लगाया था कि वहाँ पर जोहान्सबर्ग में सोना बहुत पाया जाता है। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल, वसीले की जमा वसाइल, कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। ज़खायर ये जो है ज़खायर, ज़ख़ीरे की जमा, ज़खायर। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। देखिए 10% आबादी पूरे मुल्क पर जो है हुकूमत करते हैं। यहाँ मौसम सरमा यानी कि सर्दी का मौसम जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था। देखिए सेकेंड लास्ट लाइन देखिए आप स्क्रीन पर और बगौर समाप्त करें। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी। अजीब मनाजिर उसे नजर आ रहे थे। मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी। सुरूर, खुशी। सुरूर का मतलब क्या होता है? खुशी। और कैनन की आवाज़ से इल्म के मोती चुन रही थी। यानी मालूमात। देखिए जब कोई मालूमात दे हमें, तारीख़ के उस्ताद, जुग्राफिया के उस्ताद, साइंस के उस्ताद, असातिज़ा, मौलवीन मोल्लमात जब तलबा को मालूमात दे तो हमें गौर से सुनना चाहिए और उसे जहन नशीन करना चाहिए, अपने माइंड में, अपने दिमाग में सेव कर लेना चाहिए, महफूज कर लेना चाहिए, मोतियों को चुन लेना चाहिए। स्वेटों की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग देखिए नज़ारा कर रही है। अब जो मुसन्निफ़ा इस तरह से वहाँ के हालात बता रही, वैन में से देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने जो है तमाम जो है सड़क का किनारा है, धूप निकली हुई है, पेड़ जो है नज़र आ रहे हैं, सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में देखिए नीचे से तीसरी लाइन, छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। फनकारों के फन यानी कि क्या थे? मजस,
अल्हम्दुलिल्लाह। मजस्समे और क्राफ्ट, मुसव्विरी, मुसव्विरी यानी ड्राइंग, मुसव्विर ड्राइंग बनाने वाला, मुसव्विरी ड्राइंग, और रंगीन पोशाक, पोशाक यानी लिबास। नीचे से तीसरी लाइन पर आप गौर कीजिए। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फरोख्त, फरोख्त के लिए अशिया मौजूद थी। देखिए अशिया मौजूद थी, शय होता तो थी होता, अशिया थी। लोग मोल तोल कर रहे थे, भाव करते हैं भाई 10 रुपए चीज़ है 8 रुपए में देते हैं क्या, तो हम लेंगे, तो कहते हैं मोल तोल करना। बार्गेनिंग, इंग्लिश में कहते हैं बार्गेनिंग। परवीन इस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी, जिसे अपनी बका के लिए यानी अपने आप को बचाने के लिए कीमत कम करनी थी। वैन का ड्राइवर यूपा था, इसने वैन सोवेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दिया। अब जोहान्सबर्ग का एक इलाका है सोवेटो, वहाँ मफलूकुल हाल इलाका यानी कि गरीब लोगों का इलाका थी। सब सैयाह बाहर निकलकर कैनन के पीछे पीछे चल रहे। अब वैन जो है वहाँ रुक गई, लोग वैन में से निकले। अब सब कैनन जो उनका सरदार है सैयाहों का, टूरिस्ट लोगों का, अब कैनन के पीछे पीछे सब चल रहे थे। गर्द और गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, बहुत ही कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें नहीं थी, तंग गलियां, बहुत छोटी छोटी गलियां, तंग, बदरंग छोटे छोटे घर, बाहर से कोई रंग रोगन नहीं, गरीबों की बस्ती है। कहीं कहीं गढ़ों में जमा हुआ पानी, यानी कि रास्तों की हालत देखिए आप, एक मंजर कशी देखिए मुसन्निफा किस तरह से कर रही वहाँ के इलाके की। नंगे पाँव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, बच्चे कैसे हो, बच्चे खेल रहे नंगे पाँव, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, यानी गुर्बत जाहिर होती है इससे। घर के दरवाजों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ लोग, और कुछ लोग अपने ओटे पर बैठे या दरवाजों पर बैठे चाय पीने में मसरूफ़ हैं, गपशप में मसरूफ़ हैं, जिन्हें ज़िंदगी दौर से कोई मतलब न था। मकानों के सामने तारों की जंगालूद बाढ़, और घर पर टीन की छत, सब टीन की छत लगी हुई घरों पर, पक्के मकानात नहीं हैं। ये इलाका जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है, इसे सोवेटो कहते हैं। जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है, इसे सोवेटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान, अपार्थाइड यानी जब वहाँ नस्ली भेदभाव हो रहा था, तो उस वक्त जो ये इलाका एक सोवेटो ना जो इलाका बनाया गया इन्हीं के लिए। अपार्थाइड के दौरान जो है नस्ली भेदभाव के दौरान जो है लोग वहाँ काले लोगों को रखा गया सोवेटो इलाके में। अपार्थाइड के दौरान कालों को इस जगह भेज दिया गया था। सोवेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि किस तरह मुल्क दर्द का गहवारा था। गली की धूल परवीन के कदमों से लपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत, सयाहत, घूमना, ट्रैवलिंग सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखना ही नहीं सयाहत कहलाता है, खुरदुरी बदसूरती की आगही का नाम भी है। मैंने कोई बदसूरत चीज़ों को भी देखा, गरीब इलाकों को भी देखा, उसकी आगही यानी कि उसकी वाक़फ़ियत का इल्म भी, ये भी सयाहत है। आमतौर पर ऐसा होता है लोग अच्छी जगहों पर घूमने के लिए आते हैं, पहाड़ी सिलसिलों पर या कोई अच्छी बाग वगैरह में लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना, बीच पर वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग जो मुसन्निफ़ा कह रही है कि सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, सयाहत जो है, ट्रैवलिंग, ये जो है बदसूरती चीज़ यानी कि गरीब लोगों के इलाकों में जाकर देखना, इससे भी इल्म में इजाफा होता है। नीचे से सेकंड लास्ट लाइन देखिए, आप गौर कीजिए उस पर। सयाहों ने सोवेटो में गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा। वो सयाह सब आते हैं, एक गरीब के मकान में जाते हैं, 2 कमरों वाला मकान है, कैसा है उसका घर देखिए, घर की पूरा एक नक्शा खींचा है, कैसे दरो दीवार हैं, कैसे रहन सहन है उनका, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था, रंग नहीं था दीवारों पर, कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी, कमज़ोर थे उनके सुतून। एक बाथरूम सहन में था जिसे हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। हमसाए यानी पड़ोसी। आखिरी लाइन में हम लोग 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। 2 कमरों के घर में 9 अफराद, एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ बाप का था, नीम रोशन, छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज थी। इस कमरे के कोने में बोसीदा कुर्सी, बोसीदा यानी बहुत ही खस्ता हालत में, पुरानी, एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। 9 उम्र यानी कि एक नौजवान लड़की बैठी हुई रिसाला पढ़ रही थी, एक मैगजीन का मुताला कर रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे।
उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां भी देख ली थी। यानी वो लड़की ये नहीं चाह रही थी कि लोग हमारे घर, हमारे ख़ानदान, हमारे रहन सहन को देखें, हमारी गुर्बत को देख कर जाएँ। वो उसके चेहरे से उसको भांप ली थी मुसन्निफ़ा ने। लड़की के नौम्र खून में गम और गुस्से की लहरें नज़र आ रही थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। लड़की के करीब चली गई, सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? इसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद इस नौजवान लड़की को जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान, अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से उसे एहसास था। उसके दिल को जो है फील हो रहा था, बहुत फील कर रही थी कि लोग जो हमारे घर को जो है सयाह लोग हमारे घरों को आकर देख रहे हैं, अपने दिलों की तस्कीन के लिए, हमारी गुर्बत को। सयाहों के लिए इनकी खस्ता हाली, इनकी बेबसी एक तफरीह बन गई थी। दस्तूर ये था कि सयाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, यानी कि कुछ रुपया थमा देते, जिससे घर के अफराद का खाना नसीब होता था। लेकिन ये उस लड़की को, उसके ज़मीर को ये गवारा नहीं कर रहा था। तमाम, देखिए नीचे के पैराग्राफ को देखिए, नीचे से तीसरी लाइन पर नज़र कीजिए। तमाम सयाह, नया पैराग्राफ, तमाम सयाह बेनियाजी से, यानी कोई ध्यान न देते हुए इस घर के रहने वालों की कठिन जिंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे। कुछ पैसे देकर, जो कि एक रस्म थी, दे दिए और निकल गए। मगर ज़िंदगी के तजादात परवीन के लिए मुअम्मा थे। तजाद की जमा, तजाद यानी ज़िद, उलट, सुबह शाम, दिन रात, ये तजादात है, परवीन के लिए मुअम्मा थे। सब सयाह इस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। यानी उन पर जो गुर्बत का कोई असर नहीं हुआ उन सयाहों पर। नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल पड़े। अब वो बच्चे भी जो है पीछे पीछे उनके चल पड़े सयाहों के। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे, नहीं कैसे लोग आए हैं ये। एक बच्चा, अब देखिए क्या होता है, एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज कौन है? परवीन साहिबा का बेटा। फराज के करीब आ गया और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। पेशा ने वो जॉब, कौन सा जॉब करते हैं आप, क्या काम करते हैं? कच्चे जहन का 7 साल बच्चा, अभी कम उम्र का है, उसका जहन कच्चा है। पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया। कितना 7 साल का बच्चा कैसे ये सवाल कर रहा है कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या पेशा है? इस सवाल ने जो है परवीन को हैरान कर दिया। फिर उस लड़के ने कहा, देखिए पहली लाइन पर गौर कीजिए, कि मैं वकील बनना चाहता हूं। उस लड़के ने कहा मैं वकील बनना चाहता हूं। उस 7 साल बच्चे ने कहा वकील। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी, कि ये बच्चा कैसे बन सकता है, इनकी हालात, ज़िंदगी ऐसे है, इस बच्चे का ख्वाब पूरा होगा या ना होगा। वो हैरान थी, हैरत ज़दा थी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। अब और बच्चे जमा होते गए। कैनन से इजाज़त लेकर परवीन ने इन बच्चों, अब कैनन कौन है? ये उनका सयाहों का सरबराह है। परवीन ने उनसे इजाज़त दी कि मैं इन बच्चों को जो है चॉकलेट और खिलौने खरीद कर देना चाहती हूँ। वो बारी बारी इनमें सौगात बांट रही थी। फराज ने इन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया। इसके अर्द गिर्द, यानी अतराफ में बच्चों का एक झुंड चला आया। इसके अर्द गिर्द जैसे वो इनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें जो है वो बारी बारी इनमें सौगात बांट रही थी। फराज ने इन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चलाया इसके अर्द गिर्द जैसे वो इनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गई कि उसके बेटे के साथ जो है बच्चे आकर किस तरह से बातें कर रहे हैं। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो गई और उन बच्चों को देखकर, गरीब बच्चों को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। देखिए आंखें नम हो गईं, आंखें जमा है तो नम हो गई हैं। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। वो इनका हीरो बन गया था। वारिफ
इनके शौहर का नाम है परवीन के, अपने बेटे को फ़ख्र के साथ देख रहे थे कि मेरा बेटा जो है गरीबों के साथ कितने अच्छे से, कितने नरम लहजे से, कितनी संजीदगी से, कितनी रहम दिली से, इंसानियत का लिहाज रखते हुए बात कर रहा है। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और इसकी पलकें भीगी हुई थीं, और जो है ये मंज़र देखकर गुरबत और गरीब बच्चे साथ में देखकर जो है उसकी पलकों के आंसू भी बह रहे थे। तो यहाँ पर ही हमारा सबक जो है ख़त्म होता है अज़ीज़ तलबा और तालिबात। तो हमने को जो है हर सबक से कुछ ना कुछ हासिल होता है। अब देखिए हर सबक का जो एक पैसेज आता है, एक पैराग्राफ आता है, तो हमने जो इसमें पूरा सबक देखा, मानी व इशारात देखे, हमने नए अल्फाज के मानी देखे कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते उन अल्फाज को। पहली बात को पढ़ा हमने सफ़र के मुतालिक, ये एक अदबी सिन्फ है सफ़रनामा। सबक का नाम था सिया रोशनी, जिसको लिखा है परवीन साहिबा ने। ये जो है सफ़र को जाती है जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के इलाके स्वेटो में, जहाँ काले लोग रहते हैं, बहुत गुरबत वाला माहौल है। अज़ीज़ तलबा देखिए, अब जो हम सबक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, इसके खुलासे को जहन में रखेंगे, तो कोई भी पैराग्राफ आएगा, कोई भी पैसेज आएगा, तो हम आसानी से जवाबात लिख सकते हैं। पहला पैसेज जो है 7 मार्क्स का आता है। पहला सवाल होता है वेब पर मुश्तमिल होता है या कुछ खानापुरी होती हैं, तो वो जो है हम पैसेज में से देखकर लिख सकते हैं। दूसरा सवाल होता है वो जो है उसमें जो है किसी सवाल का जवाब होता है, वो भी पैसेज में से हम देखकर लिख सकते हैं। तीसरा जो होता है वो जो है उसको हमें पर्सनल रिस्पांस का होता है, ज़ाती राय पर मुश्तमिल कर, उसे हमें खुद लिखना होता है। तो जब हम सबक के मुतालिक हमारे जहन में रहेगा इस सबक के अंदर क्या बताया है मुसन्निफ़ ने, तो हम आसानी से जवाब तहरीर कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा, इसकी जो है अब मश्क है, उसको भी हम इंशाअल्लाह हल करेंगे। और जो है सबक को आप याद रखिए, कोई भी पैसेज आप इम्तिहान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतना समझने के बाद आप तो इसे कर सकते हैं। आप जो इसे दोबारा सुनिए वीडियो को, और जो आप इसे तमाम तलबा और तालिबात और असातिज़ा तक पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लिंक, ब्लू लिंक पर क्लिक कीजिए और जो है नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब पर, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री है, बिल्कुल फ्री। आप तमाम तक पहुँचाइए ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो, दूसरों के भी इल्म में इजाफ़ा हो। जब आप दूसरों तक पहुँचा देंगे इस वीडियो को, तो आपको भी अजर अज़ीम मिलेगा, सवाब जारिया होगा। हर सबक से हमें एक सबक हासिल होता है। इसमें यह सबक हासिल हुआ कि हमें जो है गरीबों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, हमें अतराफ़ का माहौल मालूम होना चाहिए। या हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो वहाँ लोगों की मदद करना चाहिए। अगर हमको अल्लाह ने दिया है तो हम दिल खोल कर जो है ख़र्च करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसे जो है शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।